आज की वीडियो में कुछ हमेशा से अलग देखने के लिए मिलेगा। ऑफ कोर्स कोर्ट एंड कोर्ट प्रोसीजर्स की बात तो हम करेंगे ही, लॉ की बात भी हम करेंगे, बट ऐसे सुंदर नज़ारे भी आपको स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल जाएंगे बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग आउटसाइड दिल्ली। उसके बाद में ना लास्ट में इस वीडियो के अराउंड 6-7 मिनट्स के आसपास मैंने आपको कुछ बात बताई है जो बहुत पर्सनल है, और वो एक क्वेश्चन भी है एक तरह से आप लोगों से, तो उसको ज़रूर सुनना। मुझे उस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में दे ज़रूर देना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लेट्स गेट टू द कोर्ट। 11 मई है आज की डेट और मैं हूँ कंज्यूमर कमीशन झज्जर में फिर से। इस बार मुझे लगा कि अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइलिंग है तो वो करने के लिए फ़िज़िकली आ जाना चाहिए, ऑल्दो ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपको यहाँ फाइलिंग करनी है हरियाणा के किसी भी कोर्ट में, कमीशन में, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फिज़िकली आके करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है वो आपको हाथों हाथ बता देते हैं, आप उन्हें करेक्ट भी कर सकते हो। दे आर वेरी लीनियंट टुवर्ड्स इट कि जल्दी से उन्हें करके सब कुछ करना है। इतना ज़्यादा यहाँ पर कोई प्रेशर भी मुझे दिखा नहीं, और ये चीज़ करेक्ट कर देने के बाद में आपका इजीली फाइल तो हो गया। आपको केस नंबर भी उसी टाइम पे इन योर हैंड रेडी मिल जाता है। और अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रेजेंट है या मेंबर्स और प्रेसिडेंट दोनों प्रेजेंट हैं तो आपकी हियरिंग भी हो जाती है। इनफैक्ट नोटिस होना होता है तो इशू वो उसी डेट पे हो जाता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। अगर ऑनलाइन होता तो मैं पहले फ़ाइल करती, उसके बाद हमें एक केस नंबर मिलता, उसके बाद शायद फर्स्ट हियरिंग ऐसे ही चली जाती और बोलते कि हमें कॉल किया है ऑन द नेक्स्ट डेट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए इट्स एन एंटायरली डिफरेंट एंड अ बेटर प्रोसीजर राइट से। हो गया, यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। अभी मुझे एक और चीज़ ना पता लगी आज कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि सेडेशन लॉ को अबेंस में रखा जाए तब तक जब तक कि गवर्नमेंट उसे चेंज करे। दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रिकमेंडेशंस ले रही है, देख रही है कि सेडेशन लॉ को कितना बदलना है कितना नहीं। ऑफ कोर्स हेडलाइन भी यही थी कि बहुत हिस्टोरिक ऑर्डर है, और डेफिनेटली मैं भी बोलूँगी कि हिस्टोरिक ऑर्डर तो है। अबेंस में रखने का मतलब आपको बता देती हूँ कि अब जितने भी सेडेशन के केस थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सजेस्ट किया है कि आप उसमें नई एफआईआर्स मत करो नई एफआईआर रजिस्टर 124A के अंदर, सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी के अंदर। और अगर कोई पहले से 124A में अंडर ट्रायल प्रिजनर है, जेल में है, तो वो भी अपनी बेल एप्लीकेशंस के लिए आगे आए और उन बेल एप्लीकेशंस को जल्दी सुना जाएगा, इजीली डिसाइड किया जाएगा। बट इससे इस सब में बहुत इश्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निजेबल केस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसको एफआईआर ना रजिस्टर करने ऐसे डायरेक्शंस कैसे दे सकते हैं। तो बहुत सारे एडवोकेट्स ने बीच में, सॉलिसिटर जनरल वगैरह ने बोला कि हम कोई ऐसा ऑफिसर डिप्यूट कर देंगे जो ये इंश्योर करे कि एफआईआर अगर हो रही है तो वो ठीक हो रही है या नहीं, उसको रजिस्टर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं बीच में, ऐसे अबेंस में रखना भी इतना इजी नहीं होता है। वैसे और भी चीज़ें जो मैं अभी आगे बताती हूँ, बट उससे पहले मुझे आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ 19 मई तक का ही टाइम है आपके पास 20% ऑफ अवेल करने का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। वैसे सब वीलॉगिश सब्सक्राइबर को 10% ऑफ तो हमेशा मिलता है। अगर आप PCSJ की तैयारी अनअकैडमी के थ्रू करना चाहते हो तो आप सिर्फ कोड यूज़ कर सकते हो वीलॉगिश, और आपको वो 10% ऑफ आराम से हमेशा मिल जाएगा। बट इस बार सिर्फ 19 मई तक आपको 10% की जगह 20% डिस्काउंट मिल रहा है उन प्राइजेस पे जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइजेस हैं, जो ऑलरेडी आपको और बाकी इंस्टीट्यूट से, बाकी वेबसाइट से काफ़ी लो प्राइजेस पर मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये ऑफ आपका 10 से 20% हो गया है तो आपकी फैसिलिटीज़ में या क्वालिटीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। इनफैक्ट आपको वही अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड बैच ज्वाइन करने का मौका, वही मेंटोरशिप जो आपको पहले मिला करती थी वही अब भी मिलेगी। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आप अभी रेडी नहीं हो ये समझने के लिए कि आपको कोई बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप पहले अनअकैडमी के फ्री टेस्ट जैसे कि एक्सेलरेट 5.0, चैलेंजर सीरीज़, साथ में जो अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं उसमें भी एनरोल करके देख सकते हो। ये सब चीज़ें करने के लिए आपको लिंक क्लियरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपसे कहीं पे भी वीलॉग कोड पूछते हैं तो आपको कोड यूज़ करना है या तो वीलॉगिश या वीलॉगिश 10, और आप इजीली एनरोल कर पाओगे और 20% इनफैक्ट डिस्काउंट भी अवेल करोगे। बट अभी के लिए बस इतनी बात जाननी हमारी ज़रूरी है कि सेक्शन 124A की रेलेवेंस इस टाइम पे, ये जो इंटररेगनम पीरियड है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि उसे क्या करना है अब आगे, क्योंकि उन्होंने भी बोल दिया है कि उन्हें भी लगता है कि सेडेशन लॉ ओल्ड हो चुकी है, बैकडेटेड हो चुकी है और उसमें बहुत सारे चेंजेस रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने खुद आगे बोला है कि हमें लगता है कि फालतू के इंस्टेंसेज एज सेडेशन रजिस्टर हो जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां तो हैं लॉ में। तो सेडेशन लॉ अभी के लिए इंटररेगनम पीरियड के लिए, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बताती नहीं है कि उसे किस तरह से चेंज करना है, अभी के लिए तो अबेंस में रखा जाएगा। वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है सेक्शन की।
लिटरली घर वापस आते टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और ये एरिया में, ये जो एरिया है पूरा झज्जर और जितने भी खुले एरिया होते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी वैसे ही होती है। अब आपको मैं ना डायरेक्टली नेक्स्ट डे पे ले जाऊँगी, बल्कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पे ले जाऊँगी, क्योंकि उसके बीच मैंने शॉपिंग के अलावा और कुछ भी नहीं किया था। और ये नेक्स्ट डे तो आप अभी देख रहे हो, लेकिन इसके बाद मैंने बोला था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि अराउंड 7 मिनट्स मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जो मुझे पर्सनली बहुत बॉदर कर रहा था उन दिनों, 1-2 दिन तक मुझे वो बहुत ही लगा। उसका मुझे प्लीज़ आंसर ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, कोई भी भूलेगा नहीं। ऑलमोस्ट इसी जगह पे छोड़ा था ना लास्ट व्लॉग, और कंटिन्यू भी इसी जगह से कर रहे हैं व्लॉग। मुझे पता नहीं अभी एक कंटिन्यूएशन में होगा या फिर एक नया व्लॉग स्टार्ट होगा, बट अगेन इन झज्जर। हाउ अबाउट मैं झज्जर में एक घर ले लूँ, बट नहीं यार, इट्स नॉट फीजिबल ना ऐसे करना। बट एनीवे अच्छा लगता है यहाँ पे आके ऐसे अलग अलग रास्तों से गुजर के। दिल्ली में तो करते ही रहते हैं, रोज़ रोज़ वहीं जाते हैं, इतना भी दूर नहीं है, आ जाते हैं। और फाइनली आज कुछ इफेक्टिव काम हो गया है अच्छे से। एक मैटर में नोटिस इशू हो गया है, कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो ही गई है। बस कुछ फॉर्मेलिटी के लिए ऑपोजिट पार्टी को भी नोटिस कर दिया है कि अगर आपको कंडोनेशन पे भी कोई ऑब्जेक्शन है तो यू कम हियर, यू रेज दैट ऑब्जेक्शन, दिल हियर देम आउट। और मुझे लगता नहीं उनका ऑब्जेक्शन करने से भी इस चीज़ में कोई फ़ायदा होगा नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे मैं फुल प्रूफ हूँ कि ये वाला डिले तो कंडोन होना ही होना है। अब चलेंगे बस घर। अच्छा, एक बात पूछनी थी। कल से ना मुझे सब कुछ ऐसा पुराना पुराना याद आ रहा है। मतलब मैं सोती हूँ या थोड़ा सा अनकॉन्शियस स्टेट में भी होती हूँ, या सपनों में भी मुझे बार बार ऐसा ध्यान आ रहा है जैसे स्कूल के टाइम पे क्या होता था, छोटे में क्या होता था, हम कौन से कार्टून देखते थे, या कोई ऐसी पहले की बात, ये सब ध्यान आ रहा है। और मेरे को ऐसे क्रेविंग हो रही है कि काश कुछ ऐसा हो पहले जैसा, जैसे कि मैं घर जाऊँ और ग्लूकॉन डी पीऊँ और रसना पीऊँ और कार्टून देखूँ, और पता नहीं मतलब ऐसा कुछ हो सा रहा है। पुरानी पुरानी चीज़ें, पुराने पुराने इंसिडेंट जो मेरे को ऐसे कॉन्शियसली बहुत अच्छे से याद भी नहीं थे, वो मुझे याद आ रहे हैं। और मेरा मन है कि मतलब मैं ये इधर से हट के वापस उधर चले जाऊँ, ऐसे कुछ टाइम लैप्स हो जाए, कुछ तो हो जाए ऐसा। तो ये क्या है, आई डोंट नो इसका मतलब क्या है। मुझे क्वार्टर लाइफ क्राइसिस हो रहा है क्या? आपको पता हो तो प्लीज़ बताना। थोड़ा सा मूड भी ऐसे ख़राब सा हो रहा है, बट मूड तो खैर अपने हाथ में होता है ना। आप 10 बार बोल लोगे मेरा मूड ख़राब है तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो एनीवे, अब मैं वैसे सही है, अच्छा है, कोई बात नहीं, दिन अच्छा ही जा रहा है। पर बताना, आप सबको बताओ कि है क्या ये आखिर।